श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं 4 अगस्त रविवार को पड़ रही है हरियाली अमावस्या। दोस्तों, यह अमावस्या श्रावण माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। और दोस्तों, अमावस्या का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह है 11 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, इस रविवार को अमावस्या तिथि वाले दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चावल के दाने वाला उपाय भले ही आपने पूरे साल ना किया हो, लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए ये उपाय एक बार आप ज़रूर कर लें, ताकि ये मौका ना जा सके और आपको यह उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी हाल में ही की गई श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह अमावस्या का उपाय बहुत खास है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बड़े बड़े काम, बड़े बड़े पूजा पाठ व अनुष्ठान करके भी नहीं पूरे होते, और वो श्रावण महीने के कुछ दिनों में छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में कभी किसी भी दुख और समस्या कैसी भी ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता ना हो, लेकिन आपका वो समस्या का निवारण जरूर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें कारण भी नहीं पता होता, जैसे पितृदोष, मंगल दोष। तो यह आपको उपाय कर लेने से वो दोष भी हट जाएंगे। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने चहेते लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनके भी जीवन में समस्या चल रही हो, परेशानी चल रही हो, उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस उपाय के बारे में जानकारी मिले। और दोस्तों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दानों की, तब तो बात सोने पे सुहागा वाली है। आखिर ये पूजा करनी किसको है? दोस्तों, घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो यह उपाय आप अपने घर के हर सदस्य से करवा सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपने लिए उपाय करना चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ को खुद से ख़त्म करना चाहते हैं, तो यह उपाय आप स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी माताएं बहनें अगर घर में इस उपाय को करती हैं तो वो पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए यह उपाय करती हैं। अगर बड़ी माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्न आता है कि कहाँ करना है। तो दोस्तों, हमें इसे शिव मंदिर में जाकर ही करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। मंदिर आप अपने घर के आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि किस समय यह उपाय करना है, सुबह या शाम? तो देखो, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, गुरु जी तो कहते हैं कि सुबह के समय करना ज़्यादा बेहतर होता है, और सुबह जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको लेट होता है तो भी आप 11 बजे तक उपाय कर लें, 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना चाहिए। और बात आती है शाम के समय की, तो आप उसको प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल का समय शाम को 6 से 7 के बीच में होता है, लेकिन आजकल सूर्यास्त देर से हो रहा है, तो इस समय आप ये उपाय 7 से 8 के बीच में कर सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें इन 11 चावल के दानों को लेना कहाँ से है।
और इन दानों के साथ क्या हम कुछ और भी सामग्री मंदिर लेकर जाएंगे? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सिर्फ उपाय की सामग्री लेके तो कभी मंदिर नहीं जाया जाता। हमें पूजन सामग्री पूरी मंदिर लेकर जानी है, पूरा पूजन अर्चन करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। जब वो हम पे खुश होंगे तभी हम उनसे अपनी चीज़ें कह सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने दुख तकलीफ कह सकते हैं। तो अगर आप सुबह के समय मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाएं और साथ में आप अपनी सभी पूजन सामग्री लेकर जा सकते हैं। और अगर आप शाम के समय मंदिर जा रहे हैं तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, तो इस समय आप एक घी का दीपक तैयार कर लें। ध्यान ये रखें कि घी के दीपक में दीपक आप जो दिया बनाएंगे वो आटे का हो, शुद्ध गाय के देसी घी का हो और बाती हमेशा गोल हो। अब 11 चावल के दाने हमें कहाँ से लेने हैं, इस बात पे बात करते हैं। तो 11 चावल के दाने हमें अपने भंडार से, रसोई घर से लेने हैं। कैसा भी चावल हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होने चाहिए हमारे भंडार गृह के। और ध्यान इस बात का देना है कि चावल के दाने साबुत हों, जिसको हम आखा बोलते हैं। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कोई दाग ना लगा हो, गंदा ना हो। अब आप उपाय करते समय आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, वो चाहे दोस्तों तन की शुद्धता हो या मन की। जब तक आप मन शुद्ध करके कोई भी काम नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी किसी के प्रति द्वेष, बुराई, ऐसी कोई भावना लेकर आप कभी किसी से भगवान की पूजा ना करें। और इस उपाय में तो आपको मन की शुद्धता रखनी ही रखनी है, जितनी तन की शुद्धता ज़रूरी है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शिव मंदिर पहुंच जाएं सुबह सुबह। अपने शिव जी से जो भी पूजन अर्चन करना है, उनको जल चढ़ाना है, धूप बत्ती जो भी करनी है आपने कर लिया। उसके बाद जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, अब आप क्या करिए, शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाइए और आप वहाँ पे 11 चावल के दाने निकाल के रख लीजिए। अब सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करते हुए आपको 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवलिंग के ऊपर ही दाने चढ़ेंगे और कहीं नहीं। भले ही वो बाद में जलधारी पर गिर जाएं, कहीं भी गिर जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दाने के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक दाना चढ़ाएंगे। और जब आखिरी दाना यानी कि 11वां दाना जब आपकी हथेली में होगा, तभी आपको मनोकामना बोलते हुए प्रार्थना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आखिरी चावल के दाने को भी शिवलिंग पर चढ़ा दें। दोस्तों, आपका उपाय पूरा हो चुका है, लेकिन आपका उपाय पूरा होने के बाद भी आपको कम से कम 2 मिनट तक वहीं बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जब भगवान से एक बार और प्रार्थना करनी है, उनसे आशीर्वाद देकर अब आप वहाँ से उठ सकते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यह उपाय करता है, उसकी मनोकामना भोले बाबा निश्चित ही पूरी करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।